ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली है हमारे पास जो वैकेंसी आई है, ये अभी ही आई है और इसका स्टार्टिंग डेट है, दैट इज 5 नवंबर। और 26 नवंबर तक इसके पेपर्स हैं, आप भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं। ABC सभी ग्रुप्स के लिए आई हैं, तो आपके लिए जो रिक्वायर्ड है उसकी बात करेंगे, उसकी उसी पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, उसी का एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब वगैरह सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं ग्रुप A की, वो है रिसर्च ऑफिसर होम्योपैथी की। तो जिनको भरना है वो देख सकते हैं, रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी है। ग्रुप B की पोस्टों की अगर मैं बात करूँ तो जूनियर लाइब्रेरियन की पोस्ट है। ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंसेज में आपके पास विद एक 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, और 25 ईयर्स एंड बिलो वाले सारे इसको भर सकते हैं, एक ही पोस्ट है। तो अगर आप एलिजिबल है इसके लिए तो प्लीज गो फॉर इट। नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट की पोस्ट। फार्मासिस्ट के लिए अगर आप 12th स्टैंडर्ड कर चुके हैं, ठीक है, और आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री है जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर आपने नॉन मेडिकल या मेडिकल से किया है तो आप इसके लिए भर सकते हैं, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपके पास होम्योपैथी फार्मेसी में। सो दिस इज द पोस्ट फॉर यू। ठीक है, 3 पोस्टें हैं, एक UR, एक SC, एक OBC, एक एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है, उसके लिए आप भर सकते हैं। तो ये थोड़ी टेक्निकल पोस्ट है, अगर आप टेक्निकल्स के लिए भरना चाहते हैं तो आप इसमें फिल ऑन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क की। लोअर डिवीजन क्लर्क की 27 पोस्टें हैं। 27 में से 11 UR हैं, 5 SC, 2 ST, उसके बाद 7 OBC EWS की वैकेंसीज हैं। 18 to 27 ईयर्स है, 12th पास और इक्विलेंट। और स्किल टेस्ट होगा इसका। स्किल टेस्ट में आपके पास कंप्यूटर की जो स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी रिक्वायर्ड है, तो ये जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है। ये KDH अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे दूंगी अगर आप इस पेपर को फिल कर रहे हैं तो। ठीक है, सो डू लेट मी नो अगर आप इस पेपर को फिल कर रहे हैं, तो ये आपको रिक्वायर्ड होगा। आपका 12th होना और ये दोनों चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड है। अगर ड्राइवर की बात करते हैं तो 2 ही पोस्टें हैं। आप मिडिल स्कूल पास है, मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन पास की हुई है, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सपीरियंस 2 साल का है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज 25 ईयर्स एंड बिलो होनी चाहिए फॉर दिस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले के लिए जूनियर लाइब्रेरियन ये हो गया। ये वाली पोस्टें हम देख चुके हैं, बट इन पोस्टों के लिए आपको भरना कहाँ पे है, कैसे भरना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट है, जो EWS वगैरह के सर्टिफिकेट्स हैं, वो इसी साल के होने चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन सबको दिया जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपका पेपर का प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर बताया हुआ है। ठीक है, ग्रुप A के लिए बताया हुआ है कि आपका CBT होगा, दैट विल बी ऑफ 150 मार्क्स। ग्रुप B और C के लिए भी CBT होगा, लेकिन वो सिर्फ 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको नीचे दी हुई है। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है पेपर। 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है। तो अगर आप इसके लिए भर रहे हैं तो तैयारी भी अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद इंडिविजुअल्स जो है अपना कैंडिडेचर आप चेक कर सकते हैं, आपको सिर्फ इसका फॉर्म भरना है टाइम से। ठीक है, और रेशो आपको बताया हुआ है कि अगर आप CBT क्लियर कर देते हैं तो आपको 1:5 के हिसाब से बुलाया जाएगा, यानी कि एक सीट के बदले 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सो ये इनका तरीका है, नॉर्मलाइजेशन ये खुद ही करेंगे। ठीक है, बाकी कंप्यूटर टेस्ट के बारे में इन्होंने कंप्लीट डिटेल्स दे रखी हैं, अगर आप भर रहे हैं तो डिटेल्स को जरूर चेक कीजिएगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि पेपर देखो, आप सोचते हो कि दिल्ली का है, पर इसके अंदर भी डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा होगा। ये रिसर्च ऑफिसर का है तो मैं इसको नहीं डिस्कस करी हूँ, जूनियर लाइब्रेरियन का पेपर है। तो उसके अंदर बेसिकली लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन के 60 क्वेश्चंस, और इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चंस, बेसिक कंप्यूटर्स के 15 क्वेश्चंस। तो ये आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का ही होगा। 100 मार्क्स में से कट ऑफ अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका बना दूंगी कंप्लीट। ठीक है, फार्मासिस्ट का दिया हुआ है, तो फंडामेंटल्स ऑफ होम्योपैथी एंड फार्मेसी 40 मार्क्स की, होम्योपैथी फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस 50 मार्क्स, जर्नल नॉलेज रीजनिंग IT एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 10 मार्क्स के होने वाले हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की अगर बात करें तो 60 मार्क्स का उनका बेसिक नॉलेज का, और बाकी 40 मार्क्स जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंटेलिजेंस के होने वाले हैं। LDC का आपका पेपर जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ग्रुप C का पेपर, जर्नल इंग्लिश, जर्नल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, अवेयरनेस। तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 25-25 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन ही होंगे। ड्राइवर का आपका स्टाफ सिलेक्शन का मैट्रिक लेवल का पेपर होगा, और उसके साथ ही 25 मार्क्स का ये वाला CHSL लेवल का होगा। अगर आप बात कर रहे हैं तो ये 12th CHSL लेवल का, बुक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, अगर किसी को लेनी है, परचेज करनी है तो वो देख सकते हैं। ठीक है,
अगर कोई पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, तो मतलब तरीके से किया करो। ये नहीं कि पेपर भर दिया और बाद में सोचते रहे कि करना है या नहीं करना है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल्सो। ठीक है। सो ये टाइम दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, और कट ऑफ आपको बताया है कि जर्नल के 45% होने ही चाहिए। 45% अगर बात करें तो ग्रुप बी और सी के लिए आपके पास बेसिकली 45 मार्क्स होने जरूरी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी। SC ST के लिए 40% मार्क्स जरूरी हैं। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है। और एलडीसी के लिए बताया हुआ है कि आपका जो सीबीटी होगा, MCQ बेस्ड सीबीटी होगा, डेट और वेन्यू आपको बता दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट होगा, जब आपको क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका 10 मिनट्स का होने वाला है, जो स्किल टेस्ट क्लियर करेंगे। क्वालिफाइंग इन नेचर ही होगा स्किल टेस्ट, बट आपको स्किल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। क्लियर क्लियर दिया हुआ है, ये देखिए, क्वालिफाइंग इन नेचर, तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो क्वालिफाई कर गए तो आपका ये पेपर आपका क्लियर हो गया, तो आप जॉब लग सकते हैं। ठीक है। फीस जो दी हुई है वो अनरिजर्व्ड OBC EWS के लिए 1000 है, SC ST फीमेल के लिए निल है, और जो बच्चे ग्रुप बी और सी के लिए भर रहे हैं उनके लिए 500 है, और बाकी के लिए निल है। वो ग्रुप ए के लिए थी। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको पता ही है कि 18% GST लगेगा, वो सब मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है इस बारे में। मोड ऑफ पेमेंट अगर बात करें तो ऑनलाइन होने वाला। एग्जामिनेशन सेंटर्स इन्होंने दे रखे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और गुवाहाटी, ये सारे सेंटर्स आपको दिए जाएंगे, जहां पे आप जाकर अपना पेपर दे सकते हैं। तो इन्हीं सेंटर्स में होगा, मतलब आपके जो भी नियर बाय सेंटर होगा वहीं पे आपका पेपर आएगा। सो आप चेक ऑन कर सकते हैं कि आपका पेपर नियर बाय पे ही आएगा, सो अकॉर्डिंगली अपना पेपर आप भर सकते हैं। सो ऑल ओवर इंडिया बच्चे भर सकते हैं इस पेपर को। ठीक है। एप्लीकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन सब आपको पता है। जो सर्टिफिकेट्स है वो 25-26 के ही लगेंगी। अब आ जाते हैं 180 वाली पे। देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट और ये एडवर्टाइजमेंट दोनों आज ही निकली हैं, तो दोनों ही एप्लीकेबल है, और दोनों ही 5 नवंबर से शुरू हो रही है 26 नवंबर तक। ठीक है। ये दोनों ही CCRH की ही वैकेंसीज हैं, तो उसी के अंडर वैकेंसीज हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ये फॉर्म भी उसी का है, बट डिफरेंट वैकेंसीज हैं, तो आप दोनों पोस्टों के लिए भी भर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। सो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है साइंस एंड बॉटनी में, तो आप इसके लिए 30 years एंड बिलो है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हुई है, नॉट एक्सीडिंग 30 years। BSc ऑनर्स है आपके पास नर्सिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टेक्निकल वैकेंसीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, यू कैन गो फॉर इट। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, 28 वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी में है तो आप कर सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्टों की बात करूं, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट 10+2 साइंस के साथ है, नॉट एक्सीडिंग 28 years, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है, जो कि 3 वैकेंसीज है। आप 12th पास है, आप स्किल टेस्ट कर लेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। अब आ जाती है बात आगे, ग्रुप सी और बी की आपको वैकेंसीज का पता लग गया कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ, सेम सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। ईच विल कैरी 1 मार्क, और 100 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है ग्रुप बी और सी का। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग जैसे पीछे थी। सिलेबस इज गिवन टू यू। सिलेबस में आपके पास जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस सब है। सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही मोस्टली सेम होंगे, और स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो का टेस्ट होगा। फीस भी दोनों की सेम है। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सेंटर सब कुछ सेम है, ओनली द वैकेंसीज आर डिफरेंट। सो इफ यू आर विलिंग टू अप्लाई, प्लीज डू अप्लाई फॉर इट। एंड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट विद द सेम। थैंक यू।